हेलो। तो आज हम देखेंगे ये ग्राफिक एनिमेशन जैसे कि आपके सामने है। तो देखा आप लोगों ने, हम ये कैपकट में देखेंगे। मैंने एक यूट्यूब वीडियो पे देखा था तो मैंने सोचा रिक्रिएट करते हैं। जो ये ओरिजिनल एनिमेशन है ये डैन को नाम के किसी यूट्यूबर का है, मैं नहीं जानता उन्हें। ये सेम एनिमेशन किसी ने दाविंची रिजॉल्व में बनाया था, तो मैंने सोचा कि मैं क्रिएट करता हूँ अपने कैपकट में। तो चलता हूँ अपने कैपकट में, फिर आपको दिखाता हूँ। तो कैपकट में आने के बाद मेरे पास कुछ ये आइकन्स है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे पूरा ब्लैक है इसलिए पूरा ब्लैक दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे इसको लूँ व्हाइट बैकग्राउंड को अपने, और अगर आपको दिखाऊं यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं पूरा ब्लैक है। ठीक है, इसको हम व्हाइट बना सकते हैं, वो कैसे बनाएंगे हम आगे देखेंगे। तो लगभग मैं इसे इतना बड़ा कर लेता हूँ। इसको मुझे व्हाइट से ब्लैक करना है तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, यहाँ से एडजस्ट पे जाऊंगा, यहाँ से कर्व्स पे जाऊंगा और इसको मैं इस तरह से ब्लैक कर दूंगा। ठीक है, और बेसिक पे वापस आके, अगर ये पूरा ब्लैक नहीं होता आपके केस में, तो इस तरह से इसको एक्सपोजर और ब्लैक से हम पूरा कर देंगे माइनस माइनस, तो ये ब्लैक हो जाएगा। अगर आपके पास ब्लैक बैकग्राउंड है तो आप नॉर्मली कर सकते हैं, आपको कलर करेक्शन करने की जरूरत नहीं है। मेरे पास नहीं था तो मैंने ऐसे कर लिया। अब मैं यहाँ से टेक्स्ट लूंगा एक, और यहाँ पे मुझे अभी चाहिए एक सर्कल। इसको कट करते हैं और विंडो प्लस डॉट दबाते हैं, विंडो प्लस फुल स्टॉप, और आपके सामने ऐसा कुछ आएगा। आप यहाँ से जाएंगे इस पे सिंबल्स पे, आपको यहाँ पे दिख जाएगा ये एक सर्कल। मेरे रिसेंट में आ रहा है, अगर आपके रिसेंट में नहीं आता है तो आप यहाँ जाएंगे नीचे, आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, कहीं ना कहीं अगर मैं सही से दिखाऊं आपको तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा ज्योमेट्रिक सिंबल्स पे ये सर्कल। ठीक है, तो ये ले लेता हूँ मैं यहाँ पे नीचे आऊंगा इस तरफ। यहाँ पे आपको दिख रहा है ग्लो, ग्लो ऐड करेंगे। अब दोनों में से कोई सा भी ऐड कर सकते हैं, ये वाला भी और ये वाला भी। ठीक है, इसकी इंटेंसिटी थोड़ी सी बढ़ाते हैं और रेंज बढ़ाते हैं। अब ये आपको अपने हिसाब से करना है जितना आप रखना चाहते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे, पर मैं इतना करता हूँ। अब मुझे ग्लो अपना फिर से एडजस्ट करना पड़ेगा, इसलिए पहले हमने बड़ा कर लिया ताकि हम अच्छे से कर सकें। ठीक है, इतना ठीक है। इंटेंसिटी आप बड़ा कर सकते हैं ऐसे। और यहाँ शेडो देना है तो शेडो भी दे सकते हैं, आप शेडो दीजिए, अच्छा लगेगा। और यहाँ से कलर चेंज करेंगे शेडो का, व्हाइट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हल्का सा ब्लरीनेस आएगा। शेडो पे आपको दिख रहा है ये साइड से जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस को एकदम 0 कर देंगे, तो एकदम सेंटर पे आ जाएगा वो। अगर मैं ग्लो यहाँ से हटा के दिखाऊं तो आप देख सकते हैं शेडो क्या काम करता है हमारा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ग्लो की जगह मैं ऐसे रखता हूँ और यहाँ से दोबारा से ग्लो को ऑन कर देता हूँ। परफेक्ट, इतना हमारा हो चुका है। अब मैं इसके फर्स्ट फ्रेम पे आऊंगा अपने टेक्स्ट के, और यहाँ से थोड़ी दूर आगे आऊंगा, जितनी देर आपका एनिमेशन दिखाना है, लगभग इतनी देर आगे आया मैं। और यहाँ पे चलता हूँ, अब मैं इसके ट्रांसफॉर्म पे आऊंगा और यहाँ पे एनिमेशन लगाऊंगा। ठीक है, मैं यहाँ पे एनिमेशन लगाता हूँ ट्रांसफॉर्म पे। अब मैं इसके फर्स्ट फ्रेम पे जाऊंगा ऐसे, और स्केल को ऐसे 0 कर दूंगा। अब देखते हैं कैसा बना। ठीक है, हमारा इतना सही है। अभी इतना आने के बाद थोड़ी दूर हम आगे जाएंगे और फिर यहाँ से नीचे आएंगे, फिर से ट्रांसफॉर्म में, और इसको थोड़ा सा छोटा कर देंगे, लगभग इतना। फिर मैं थोड़ा सा और आगे आऊंगा, फिर से मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करूंगा, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, इतना। और फिर मैं थोड़ा सा फिर पीछे जाऊंगा, मतलब आगे जाऊंगा, और इसको यहाँ से पूरा छोटा कर दूंगा। ठीक है, अब देखते हैं एनिमेशन कैसा हुआ। परफेक्ट, फिर राइट क्लिक करेंगे। चलो एनिमेशन स्मूथ हम बाद में करेंगे, पहले हम ये बना लेते हैं। इतना करने के बाद हमें एक सर्कल चाहिए। मैं एक और टेक्स्ट लूंगा यहाँ से, और यहाँ पे जाके मैं इसको विंडो प्लस डॉट दबाऊंगा फिर से, और यहाँ पे आऊंगा सिंबल्स पे। आपको यहाँ पे ऐसे सर्कल मिल जाएगा, सेम आपका से ढूंढना है। अगर आपका शुरू में नहीं दिखता तो आपको ऐसे ढूंढना है, आपको मिल जाएगा। ठीक है, हमारे सर्कल आ चुका है। ठीक है, इसको मुझे वैसे ही अपना ग्लो और शेडो देना है। इसमें ग्लो पे क्लिक करेंगे, सही है। आप शेडो भी दे सकते हैं, ग्लो इतना काफ़ी है। डिस्टेंस को हम 0 कर देंगे, तो आप ऐसे रख सकते हैं। ठीक है, अब जहाँ पे इसका एनिमेशन हमारा खत्म हो रहा है, को यहाँ पे आके मैं ऐसे कट कर दूंगा और इस वाले सर्कल को यहाँ से ऐड करूंगा। तो इससे हमारा क्या होगा, ये देखिए। ठीक है, इसको सेंटर पे लाना है मुझे पहले बात तो। ठीक है, यही एनिमेशन था हमारा भी। परफेक्ट, फिर ये थोड़ी देर यहाँ से पॉज रहेगा, लगभग यहाँ तक। उसके बाद हम थोड़ा नीचे जाएंगे, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म पे, यहाँ पे एनिमेशन लगाएंगे, और थोड़ा सा और आगे जाएंगे, इसको हल्का सा बड़ा करेंगे। फिर मैं थोड़ा सा और आगे जाऊंगा और इसको छोटा कर दूंगा अपने 100% पे। तो देखते हैं कैसा है, ये है। ठीक है, अब यहाँ से बहुत सारे हमारे सर्कल्स आएंगे, वो हम बनाएंगे। मैं यहाँ से एक और टेक्स्ट ले लेता हूँ, और यहाँ पे चल के मैं विंडो प्लस डॉट दबाऊंगा और फिर से एक सर्कल ले लूंगा। ये रहा हमारा सर्कल। अब इसको छोटा बड़ा कुछ भी कर सकते हैं, लगभग मैं इतना छोटा करता हूँ। एकदम सेंटर पे रखा मैंने इसको। फिलहाल मैं इस वाले को बंद करता हूँ अभी। ठीक है, अब मैं इसे कॉपी करूंगा, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। इसको पोजीशन करेंगे ऐसे, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, फिर ऐसे पोजीशन करेंगे जितना आप सर्कल दिखाना चाहते हैं। ठीक है, बस एनिमेशन की तरह इतने सारे नहीं बनाऊंगा, पर आप बना सकते हैं। ठीक है, इतना सारा आपने बनाया। अब हम इन सबको पैसे सिलेक्ट करेंगे और इसको एकदम सेंटर पे रखेंगे। इस पे राइट क्लिक करेंगे, क्रिएट कंपाउंड क्लिक करेंगे, इसको डबल क्लिक करेंगे, इसके अंदर जाएंगे, इन सबको ऐसे सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे आके हम नीचे ग्लो ऐड करेंगे, या फिर आप शेडो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे दिखाने के लिए शेडो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो हम शेडो ऐड करते हैं और इसको हम ग्लो को बंद कर देते हैं। हम बैक जाएंगे, अब इसको हम 2-3 बार कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, इसको हम यहाँ पे लगाएंगे, फिर से एक और बार कॉपी किया, और हमने इसको इस तरह से 4 बार कॉपी कर लिया। अब इन सबको हम सिलेक्ट करते हैं और इसकी पोजीशन थोड़ी सी यहाँ पे ले आते हैं, एकदम सेंटर पे। लेकिन ये सब यहाँ पे नहीं रहेगा,
तो मैं इसको खोलता हूँ अपने इस मेन वाले को और इस सबको सिलेक्ट करता हूँ और इसको खींच के दिलाता हूँ। अब जहाँ पे हमारा एनिमेशन खत्म होगा थोड़ा और छोटा करना था ताकि अच्छा लगे दिखने में। इसी एनिमेशन पे आएंगे हम और इसको थोड़ा सा और छोटा करेंगे यहाँ से ट्रांसफॉर्म में जाके, और यहाँ से एक और टेक्स्ट लेंगे और इसको मैं यहाँ से कट करके विंडो प्लस डॉट दबाएंगे और सिंबल्स में जाएंगे और इस तरह का कुछ ले लेंगे, एक स्क्वायर मिल जाएगा आपको। नीचे आऊँगा मैं, यहाँ पे आपको दिख रहा है ट्रांसफॉर्म, यहाँ पे आपको दिख रहा है यूनिफॉर्म स्केल, इसको मैं बंद करूँगा तो हमें विड्थ और हाइट का कंट्रोल मिलेगा। मैं इसकी हाइट बढ़ाऊंगा इतनी और विड्थ हल्की सी। मैं थोड़ा सा नीचे आऊँगा और यहाँ पे हम ग्लो ऐड करेंगे, इसकी इंटेंसिटी बढ़ाएंगे और रेंज बढ़ाएंगे। ठीक है, तो लगभग ऐसा दिखना चाहिए। अब मैं इसको सिलेक्ट करूंगा अपने इस वाले सर्कल को, जो कि हमारा ये वाला एनिमेशन था। जैसे ही ये यहाँ पे खत्म होगा ये हमारा अपीयर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से कट कर दूंगा। बस ये हमारा आया इस तरह से, और जैसे ही हमारा ये अपीयर होगा हम ये वाला एनिमेशन अपना लगाएंगे, फिर हमारा ये वाला एनिमेशन चालू होगा। देखते हैं कैसे होगा, ये देखिए इस तरह से। ठीक है, लेकिन अब मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, इस यहाँ पे एनिमेशन लगाऊंगा और इसका स्केल में एकदम 0 कर दूंगा। थोड़ी सी दूर आगे जाएंगे हम और यहाँ पे जाके मैं स्केल को 100% कर दूंगा फिर से, ताकि ये बड़ा हो जाए। और जहाँ पे ये वाला एनिमेशन हमारा शुरू हो रहा है यहाँ पे मैं इसको कट कर दूंगा इस तरह से। अब देखते हैं हमारा एनिमेशन कैसा लग रहा है। यहाँ पे ज़्यादा देर रुका है तो हम इसको यहाँ से कट करेंगे इस वाले को। अब देखते हैं, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा करते हैं और इसको पकड़ूंगा मैं, इसको यहाँ पे ले आऊंगा। तो ये जो एनिमेशन है थोड़ा सा यहाँ पे वेट हो रहा है, देख सकते हैं। या तो आप एनिमेशन को यहाँ पे रख सकते हैं या फिर आप खींच के इसको आगे ला सकते हैं। ठीक है, आपकी इच्छा। मैं थोड़ा सा यहाँ पे रखता हूँ, ये हमारा सही है। देखते हैं, तो ये हमारा एकदम परफेक्ट बन चुका है। हम एनिमेशंस को बाद में स्मूथ करेंगे, एक बार मैं आपको दिखा दूंगा। फिलहाल ये अभी लीनियर पे है। फिर ये यहाँ पे थोड़ी देर पॉज रहेगा ये वाला एक्शन। तो यहाँ पे हमारा एनिमेशन खत्म हो रहा था, मैं इसको थोड़ा सा आगे लाऊंगा। यहाँ पे इतनी देर पॉज रहने के बाद मैं यहाँ पे एनिमेशन लगाऊंगा ट्रांसफॉर्म पे जाके, तो इतनी देर हमारा सेम रहेगा। उसके बाद मैं इसको खत्म कर दूंगा, यानी कि छोटा कर दूंगा। छोटा होकर एक सर्कल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे चलूंगा मैं और इसको एकदम ऐसे 0 कर दूंगा। जैसे ही यहाँ पे 0 होगा एक हमारा सर्कल अपीयर होगा। तो हमने एक सर्कल बनाया था, अगर आपको ध्यान हो तो ये वाला सर्कल हम ले लेंगे। यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ Ctrl+C से, और यहाँ हमारा एनिमेशन खत्म हो रहा है तो यहाँ पे आके पेस्ट करूंगा Ctrl+V से। ठीक है, इसको हम ऊपर लगाएंगे, कहीं भी रख सकते हैं। वैसे मैं ऊपर रख देता हूँ ताकि मुझे लेयर का ध्यान रहे। और ऑब्वियसली ये सारे एनिमेशन हमें डिलीट करने होंगे, वो डिलीट करते हैं। इसको भी डिलीट करते हैं। जैसे ही हमारा यहाँ पे खत्म होगा ये वाला जैसे ही खत्म होगा मैं इसको यहाँ से कट कर दूंगा और हमारे सर्कल अपीयर होगा। सर्कल को थोड़ा सा बड़ा करेंगे, ये देखिए। ठीक है, परफेक्ट। अब मैं सर्कल को एक और बार कॉपी करता हूँ Ctrl+C Ctrl+V, और मैं इसको यहीं पे रख देता हूँ। मैं नीचे जाऊँगा और इसका यहाँ से मैं ग्लो खत्म कर दूंगा और यहाँ से शेडो भी खत्म कर देंगे। ठीक है, अगर आपको दिखाऊं तो हमारा ये रहा, ये है। इसको कुछ नहीं करना हमें, मैं इसको सेंटर पे रखता हूँ फिलहाल, और इसका फॉन्ट बड़ा कर लेते हैं। फॉन्ट छोड़ो, ये हमारे किसी काम का नहीं है, बस मैं एक पर्पज के लिए रख रहा हूँ इसे। मैं स्केल बड़ा करता हूँ, इतना बड़ा हम करेंगे, और यहाँ से इसकी ओपेसिटी जो है इसको मैं यहाँ से कम कर दूंगा यहाँ पे इतनी। ये हमारा किसी काम का नहीं है। ठीक है, अब जो हमारा मेन सर्कल है इसको मैं यहाँ से इतना खींच लूंगा। इतना बड़ा करेंगे हम इसे। मैं यहाँ पे चलता हूँ, ये अपीयर हुआ, और जैसे ही अपीयर होगा उसके बाद यहाँ से हमारे वो आइकन्स आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं मीडिया पे चलता हूँ। जो पहला आइकन था हमारा, मुझे ऑडियो सुनना पड़ेगा। छोड़ते हैं ऑडियो को, आपको एनिमेशन दिखाते हैं, ऑडियो बाद में देखेंगे। ऑडियो के भाड़ में तो मैं पहले ये वाला उठाता हूँ। जितना मुझे याद है पहले जो था यही वाला था। ठीक है, तो ये मैंने उठाया, आपको दिख नहीं रहा होगा यहाँ पे, ये पूरा ब्लैक है। तो ये हमारा आइकन सिलेक्ट है। अब मैं यहाँ से जाऊँगा एडजस्ट पे, यहाँ से जाऊँगा कर्व्स पे, और आपको ये दिख रहा है, इसको मैं इस तरह से ऊपर कर दूंगा तो ये हमारा व्हाइट हो जाएगा। ठीक है, काम खत्म। अब मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, बेसिक पे आऊँगा, वीडियो पे जाऊँगा, और यहाँ से आपको दिख रहा है मैं इसका साइज छोटा कर दूंगा। लगभग मुझे चाहिए 8%। तो आप देख सकते हैं इतना छोटा हमने बनाया। ठीक है, मैं 10% कर लेता हूँ, थोड़ा सा बड़ा रखेंगे। तो ये हमारा मेन सर्कल है। अब इसके अंदर से ये अपीयर होकर यहाँ पे जाएगा। ठीक है, मैं अपने इसको सिलेक्ट करूंगा, इसको यहाँ पे रखेंगे थोड़ा सा दूर यहाँ से। ठीक है, इसको इग्नोर कीजिए, इस वाले को। हम ये जो हमारा मेन सर्कल है ये ग्लो वाला, इसको हम यहाँ से थोड़ा सा दूर रखेंगे अपने आइकन को यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे पॉज किया हमने। अब मैं इस आइकन को सिलेक्ट करूंगा, इसको यहाँ पे लाऊंगा क्योंकि ये यहाँ से यहाँ पे जाएगा, तब हम इसमें एनिमेशन लगाएंगे। ठीक है, तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसके फर्स्ट फ्रेम पे चलता हूँ, ये हमारा अभी यहाँ पे है एकदम सेंटर में। अब मैं इसको यहाँ पे एनिमेशन लगाऊंगा और इसका जो साइज है वो इसको मैं एकदम 0 कर दूंगा। ठीक है, एकदम 0 कर दिया मैंने। अब हम थोड़ा सा आगे आएंगे, लगभग 5-6 फ्रेम। अब मैं इसको फिर से 10 करूंगा और इसको मैं उठा के यहाँ से यहाँ ले आऊंगा। तो अब अगर मैं आपको चला के दिखाऊं तो ये देखिए। ठीक है, अब सेम हमारा दूसरा, जब ये एनिमेशन हमारा यहाँ पे खत्म होगा तब हमारा दूसरा आएगा। तो दूसरा हमारा क्या था, भूल गया। चलो कोई नहीं, एक और कोई से भी लगा लेते हैं। सेम एडजस्ट पे जाएंगे, कर्व्स पे जाएंगे, इसको मैं वाइट करूंगा, फिर से मैं वीडियो पे जाऊंगा, बेसिक पे जाऊंगा और इसको मैं
10% करूंगा। ठीक है, सारे आइकन इस हिसाब से बनाना है कि सब कुछ सेम साइज के लगे। अभी हमारा सेंटर पे है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एनिमेशन लगाएंगे, इसको मैं खींच के 0 कर दूंगा। 5-6 फ्रेम आगे आएंगे, जितना फ्रेम आप यहाँ पे आगे आए थे उतना ही फ्रेम आप यहाँ पे आगे आएंगे। यहाँ पे आने के बाद मैं इसको फिर से 10% कर दूंगा और इसको खींच के मैं यहाँ पे लगा दूंगा। इतना हमारा हो चुका है, आप देख सकते हैं ये हमारा सर्कल गायब हो गया। अच्छा, इसको मैं खींच के बड़ा कर लेता हूँ ताकि बाद में दिक्कत ना हो। पोजीशनिंग के लिए है बस ये, और किसी काम के लिए नहीं है। तो मैं आपको एक और आइकन लगा के दिखाता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ जाए, उसके बाद हम जल्दी जल्दी करेंगे। तो सपोज मैंने ये वाला लिया, जहाँ पे इसका हमारा एनिमेशन खत्म हो रहा है वहाँ पे हम इसको शुरू करेंगे। एडजस्ट में जाएंगे, अगर आपके पास व्हाइट आइकन है तो आपको ये नहीं करना पड़ेगा, एडजस्ट पे जाके कलर चेंज। ठीक है, मेरे पास नहीं है तो मैं कर रहा हूँ। तो मैं एडजस्ट पे जाऊँगा, यहाँ से इसको व्हाइट बना लूंगा। फिर वीडियो पे जाऊँगा, बेसिक पे आएंगे, इसको 10% पे रखेंगे। एनिमेशन लगाऊंगा मैं यहाँ पे, इसको 0 करूंगा। थोड़ी दूर आगे आऊँगा, फिर मैं इसको यहाँ से 10% करूंगा और खींच के इसको यहाँ पे ले आऊँगा जहाँ भी आपको लगाना है। तब देखे तो इस तरह से आया। तो इसी तरह से हम सारे आइकन्स लगाएंगे, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो इतना करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा पहाड़ लग चुका है। अब हमें इस सर्कल की कोई ज़रूरत नहीं है जो हमने पीछे लगाया था। मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करूंगा और इसको यहाँ से डिलीट कर देंगे। ठीक है, मैं चला के दिखाऊँ तो आपको, ये देखिए। ओके, कुछ गड़बड़ हुई है। ये पहले ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये वाला आना चाहिए। ठीक है, वैसे सब ठीक है, बस इसकी पोजीशन अलग अलग है। तो कुछ नहीं, या तो आप पोजीशन चेंज करिए या फिर आप इसको ऊपर नीचे करिए। ठीक है, तो इसको ऊपर नीचे करना ज़्यादा ईजी है। पोजीशन में फिर से दिमाग खराब ना करें। इसको ठीक करता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो हमने पूरा ठीक कर लिया। अब मैं आपको चला के दिखाऊँ तो ये रहा हमारा। इतना होने के बाद फिर से वापस आएगा एक के अंदर एक। तो आप शुरुआत कहीं से भी कर सकते हैं, मेरा मतलब पहले आप ये वाला अंदर ला सकते हैं, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला। ठीक है, इस तरह से। तो कैसे करेंगे, पहला ये वाला आया था हमारा बाहर, तो इसी को अंदर लाएंगे। तो जब ये एनिमेशन पूरा यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, कहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, यहाँ पे। ठीक है, तो ये 1-2 सेकंड के लिए पॉज रहेगा, सपोज 1-2 सेकंड के लिए, मतलब 1-2 फ्रेम के लिए। फिर मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करूंगा, इसको यहाँ पे एनिमेशन लगाऊंगा क्योंकि इसी फ्रेम पे आएगा यहाँ तक। उसके बाद फिर से मैं 5 फ्रेम आगे जाऊँगा, 5-6 फ्रेम जितना भी आपको जाना है। सपोज़ मैं 5 फ्रेम गया, ये 6 फ्रेम गया। अब हमें कुछ नहीं करना, अब हम क्या करेंगे, हम अपने स्केल को यहाँ से 0 कर देंगे, वाई को 0 कर देंगे। तो चला के देखते हैं कैसा है। यहाँ पर आया, 1 मिनट। जैसे ये पूरा हो रहा है, बहुत जल्दी आ जा रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको डिलीट करता हूँ फिलहाल। जो हमारा ये वाला एनिमेशन है इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ। सपोज यहाँ पे कंप्लीट हुआ तो इतना थोड़ी देर पॉज रहना चाहिए। ठीक है, ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे दिखने में। तो यहाँ पे हमारा एनिमेशन शुरू होगा, मतलब यहाँ तक सेम रहेगा। थोड़ी दूर आ गया हूँगा मैं। अब मैं इसको यहाँ से 0 कर दूंगा, यानी 1, और यहाँ से इसको 0 कर दूंगा। वाई 0 का मतलब यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं आपको बड़ा करके दिखाऊं तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने वाई 0 किया यहाँ पे आ चुका है। ये इस तरह से आएगा। ठीक है, और हम इसको 0 करेंगे तो ये इस तरह से आएगा, ये देखिए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब मैं इसको यहाँ से कट कर दूंगा क्योंकि ये आगे हमें चाहिए ही नहीं। सेम हम इसी के साथ करेंगे, जैसे ये वाला हमारा यहाँ पे अंदर आया, उसके बाद ये वाला चालू होगा अंदर आना। तो सेम मैं यहाँ पे जाऊँगा अपने ट्रांसफॉर्म पे, यहाँ पे की फ्रेम लगाऊंगा, फिर 5 फ्रेम आगे जाऊँगा और फिर मैं इसको यहाँ से खींच के छोटा कर दूंगा और वाई में इसको 0 कर दूंगा। तो जैसे ही मैंने वाई 0 किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे है। ठीक है, क्योंकि इसका एक्स भी है। अगर मैं इसको बड़ा करूँ तो जैसे ही मैंने वाई 0 किया तो ये यहाँ पे आ रहा है, जबकि मुझे यहाँ पे चाहिए तो इसका एक्स भी हम 0 कर देंगे इस तरह से। तो ये हमारा अंदर आ चुका है। अब इसको हम फिर से यहाँ से 0 कर देंगे, यानी छोटा कर देंगे। परफेक्ट। अब मैं इसको यहाँ से कट कर दूंगा। सेम मैं इसके साथ करूंगा, तीसरे वाले के साथ। यहाँ पे एनिमेशन लगाएंगे, 5 फ्रेम आगे जाएंगे, एक्स 0, वाई 0 और स्केल भी 0। तो यहाँ तक चला के दिखाता हूँ, ये आया, फिर इस तरह से आएगा। ठीक है, ये 3 किया था हमने। अब मैं आगे वाले कर लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ तक हमारा पूरा हो चुका है। अगर मैं आपको शुरू से एनिमेशन चलाऊँ, यहाँ पे जाते हैं, बहुत अच्छा, परफेक्ट। तो जैसे ही हमारा यहाँ पे खत्म होगा, अब मैं इन सबका सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ तक आता हूँ। ठीक है, यहाँ तक आने के बाद राइट क्लिक करेंगे और क्रिएट कंपाउंड क्लिप। जैसे ही हमारा यहाँ पे पूरा खत्म होगा, फिर जो है सर्कल है बड़ा होगा और फिर वाइट हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, इस सर्कल को यहाँ पे मैं एनिमेशन लगाऊंगा, कहाँ गया, ट्रांसफॉर्म पे। यहाँ पे हम फिर से एनिमेशन लगाएंगे, पूरा यहाँ तक सेम रहेगा। थोड़ा सा यहाँ पे आगे आएंगे, मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा बड़ा करूंगा
इतना हमारा खत्म। मैं इसको यहाँ से कट कर दूंगा। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए, ठीक है, थोड़ा इतना बड़ा होता ही खत्म हो गया, क्योंकि जो हमने एक और बनाया था अपना ये डॉट, अब इसकी बारी। इस सर्कल को मैं यहाँ पे लूंगा, यहाँ से मैं इसको कॉपी करूंगा Ctrl+C, और यहाँ पे आऊंगा और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा Ctrl+V। इसको सबसे ऊपर रखता हूँ मैं, ताकि मुझे पता चले। देखते हैं ये आया, बस ठीक है। लेकिन ये फिर से छोटा से बड़ा हो रहा है, हमें ये नहीं चाहिए। ये वाला जो एनिमेशन है इसको मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगा, ठीक है। ये देखिए, परफेक्ट, क्योंकि ये बड़ा हो रहा है और एक सर्कल में चेंज हो जा रहा है। तो हमारा पूरा हो चुका है। अगर मैं शुरू से चलाऊं, उससे पहले हम इसको स्मूथ कर लेते हैं एनिमेशन को। अब जो हमारा पहला एनिमेशन था ये था, इस पर मैं राइट क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा है शो वेरिएबल स्पीड एनिमेशन, इस पर क्लिक करेंगे। ये आपको दिख रहा है इतने सारे हमने एनिमेशन लगाए थे। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ आपको। तो अब हम इन सबको ऐसे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। इस तरह से खींच के सिलेक्ट कर लेंगे। आपको ये लास्ट वाला भी करना है। अगर आपका लास्ट वाला सिलेक्ट नहीं हो रहा है तो इसको थोड़ा सा खींच के बड़ा कर लेंगे। अब दोबारा से हम इसको इस तरह से खींच के सिलेक्ट करेंगे। सारे एनिमेशन सिलेक्ट किए। यहाँ पे आपको दिख रहा है प्रीसेट कर्व्स, इस पे क्लिक करेंगे। अब आपको जैसा एनिमेशन दिखाना है उस तरह से आप ले लेंगे, ठीक है। तो सपोज ये वाला है, ठीक है, इस तरह से आप दिखा सकते हैं। फिर ये है, थोड़ा सा स्मूथ होगा तो ये दिखा सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्वाड ही लेता हूँ, इसको कट करूंगा और इसको राइट क्लिक करूंगा, यहाँ से बंद कर लूंगा। तो हमारा एनिमेशन इस तरह से स्मूथ हो जाएगा। तो जहां जहां आपने एनिमेशन लगाए हैं उस पर आप इस तरह से सिलेक्ट करेंगे, शो वेरिएबल्स करेंगे, इसको थोड़ा सा खींच लेंगे अगर सिलेक्ट नहीं हो रहा है तो। फिर इस तरह से आप इसको सबको सिलेक्ट करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और ये वाला एनिमेशन लगाएंगे। जो भी आपको लगाना है वो लगा सकते हैं। अब मैं ये वाला लगाता हूँ, परफेक्ट। और मैं इसको खींच के दोबारा सेम कर दूंगा। फिर राइट क्लिक करेंगे और इसको यहाँ से बंद कर लेंगे। अब हमने इसको कंपाउंड क्लिप बना रखा है, तो मैं डबल क्लिक करेंगे और इतने सारे जहां भी आपके एनिमेशन हैं इन सब में आप एक एक करके सिलेक्ट करेंगे और जो भी आपका एनिमेशन देना है आप दे देंगे। वैसे इसमें लगाने की जरूरत नहीं है, वैसे ही बहुत अच्छा लग रहा है दिखने में, एकदम परफेक्टली आ रहा है। जितना तेज हमें चाहिए तो उतना ही तेज आ रहा है। हम इसमें नहीं लगाता, आप चाहे तो इसमें लगा सकते हैं। इस तरह से मैंने आपको दिखा दिया। अब हमें इसमें मोशन ब्लर ऐड करना है, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे ऐसे और वीडियो पे जाएंगे और बेसिक पे जाएंगे। अब मैं नीचे आऊंगा, यहाँ पे आपको दिख रहा है मोशन ब्लर, इस पे मैं ऐसे क्लिक करूंगा, ठीक है। अब इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो मैं लगभग 60% करता हूँ, ठीक है। देखते हैं कैसे लगता है। थोड़ा सा टाइम लगा यहाँ पे। तो देख सकते हैं आप, हमारा मोशन ब्लर यहाँ पे अप्लाई हो चुका है, ठीक है। ये देखिए, परफेक्ट। तब मैं आपका एनिमेशन शुरू से चला के दिखाता हूँ, तो देखते हैं। परफेक्ट। तो आज के लिए इतना ही था। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। और कुछ कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।